दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सपनों की तलाश में। तो आइए शुरू करते हैं छोटी सी पहल को। हिंदुओं के साथ हुआ धोखा। हिंदू समाज का मानना है कि तीनों देवताओं के कोई माता पिता नहीं है, जबकि सच यह है कि दुर्गा इनकी माता है। प्रमाण: गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी। तीसरा स्कंद, अध्याय 5, पृष्ठ 123 में भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु स्वयं को माता दुर्गा से उत्पन्न हुआ बता रहे हैं। हिंदुओं के साथ हुआ धोखा। हिंदू समाज का मानना है कि तीनों देवता कभी मरते नहीं हैं, इनका जन्म भी नहीं हुआ है, ये स्वयंभू हैं। पेश है सच्चाई। प्रमाण: गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी। तीसरा स्कंद, अध्याय 5, पृष्ठ 123 पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनका तो जन्म होता है और मृत्यु हुआ करती है। भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो ब्रह्म जो दूल्हा बाबा के पक्ष से और कन्या पक्ष से जो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब साखोच्चार का टाइम आ गया। तो दूल्हा से पूछा, बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो शंकर जी बोले, हम ही सबके बाप हैं, अब हमारे बाप का नाम क्या होगा? हमारे बाप का नाम तो है ही। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा और ये सुन लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो वो सीडी बंद कर देगा, सीडी प्लेयर नहीं देख सुनेगा। और ये ज्ञान जब उसने सुन लिया, संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तुम्ही से जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? कबीर साहब, मेरा रिश्ता क्या है तो आप भली भांति जानते हैं, और उस रिश्ते के कारण ही उनके नाम को लेकर के खिलवाड़ हो, ये बात मुझे भाएगी तो है नहीं। अब उनके नाम को लेकर खिलवाड़ एक इस तरीके से भी हो सकता है कि जो बात उन्होंने कही भी नहीं, वो बात भी उनके ऊपर थोपी जाए, आरोपित की जाए। तो वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि देखो, वेदों में भी कबीर साहब का उल्लेख है। वो कहते हैं वेद में एक जगह लिखा हुआ है कविर, भाई वो संस्कृत है, और वहाँ कविर का मतलब होता है कवि से, कवि का, कवि द्वारा। वो कबीर थोड़े ही है। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठ रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। किस तरह का गुरु आदमी को बनाना चाहिए? पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। वो जानने की व्यवस्था आपकी है, वो आप कसौटी में कसो। गुरुओं को भी आप कसौटी में कस सकते हैं आप लोग, तो वो आपको कसना पड़ेगा। अथ पंच 10 अध्याय, ये प्रथम मंत्र 15 में जाएगा। प्रथम मंत्र आपको सुना रहा हूँ श्री गीता जी का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते हैं कहे हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर शाखाओं तक तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 ने स्पष्ट कर दिया तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है।